हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज जो है अरिथमेटिक्स के अगले वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ और भी नियम जानेंगे और इसी के साथ साथ इसमें जो है घन और घनमूल यानी क्यूब और क्यूब रूट को भी सीखेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि वर्ग और वर्गमूल के तमाम नियम बताए गए और आपने अच्छी तरह से सीखा। तो आइए उसी कड़ी में हम आगे सीखने का प्रयास करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। यानी कि जब दशमलव संख्याओं का वर्गमूल आपको ज्ञात करना होगा तो इसके लिए क्या आपको करना होता है। तो इसके लिए ये करना है आपको कि जब दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप सामान्य वर्गमूल पहले करेंगे। क्या करेंगे? सामान्य वर्गमूल, यानी कि आप दशमलव को देखिए ही मत, बिना दशमलव देखे आप वर्गमूल कर लीजिएगा। उसके बाद से दूसरी समस्या आएगी कि दशमलव कहाँ हम यूज करें। तो दशमलव जो है आप जो है जितने अंक भी पहले से होगा उसके आधे स्थान पर लगाएंगे। यानी कि 4 अंक दशमलव होगा तो हम 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, अगर 6 अंक पर होगा तो हम 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे। ठीक है। लेकिन कभी कभी दिक्कत आएगी कि 5 अंक दशमलव रहेगा तो हम 5 का आधा तो कर नहीं सकते हैं, अढ़ाई स्थान पर तो दशमलव लगेगा नहीं, तो वो भी समस्या आपकी दूर होगी। कैसे? तो आइए हम इसको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई दे रहा है क्वेश्चन कि √0.0009 का मान बताइए। तो आपको इसमें करना क्या है, अब केवल 9 का ही वर्गमूल बताइए। 3 हो गया। अब इसमें काउंट कीजिए दशमलव कितनी बार है। तो आप दशमलव देख रहे हैं कि इसमें 4 स्थान है, तो 4 का आधा क्या हुआ? 2। यानी कि हमें दशमलव इसमें 2 स्थान लगाना है, तो एक एक जीरो बढ़ा लीजिए 2, और इस तरह से आपका आ गया 0.03। तो ऐसा है, आप समझ गए होंगे। आप ये चीज़ आप कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे आ गया √0.0000, ठीक है, 0, और यहाँ पर 4। तो आप जो है केवल इसमें क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2, और इसमें देखिए 2 4 6 अंक दशमलव है, तो इसका आधा क्या होगा? 3। यानी कि 3 स्थान पर हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमने एक नमूने के तौर पर आपको दिखाया कि आप दशमलव जो है काउंट करेंगे, जितने अंक रहेगा उसके आधे पर दशमलव लगाएंगे, और ऐसे जो अंक इसमें सामान्य दिख रहा है उसी का हम वर्गमूल केवल करेंगे। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे वर्गमूल मिल जाए कि 0.009, तो यहाँ पर आप 9 का वर्गमूल 3 तो आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव 3 स्थान दिख रहा है, तो 3 स्थान का आधा जो है 1.5 होता है, और 1.5 कहाँ दशमलव लगा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जितने विषम दशमलव दिखेंगे, यानी कि 3 अंक 5 अंक, आप उससे एक कम कर लीजिएगा। जैसे 3 है ना, तो मानकर चलिए कि 2 दशमलव है, तो 2 का आधा 1, यानी 1 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 0.3। ये समझ में आ रहा है? 0 आपका 3 आ गया। बस 1 दशमलव की जो समस्या बच रही है उसके लिए आप बटा में √10 लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि जितने अंक दशमलव रहेगा उससे कम कर लीजिएगा और उसका आधा पर दशमलव लगा दीजिएगा, और बटा में √10 लगा देने से वो 1 अंक जो दशमलव बच रहा है उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है। जैसे देखिए, एक और देखिए, √0.00064 ये है। तो आप 64 का वर्गमूल 8 लिख लीजिए। यहाँ दशमलव देख रहे हैं 5 स्थान है, तो एक कम कर लीजिए, सपोज दैट 4 स्थान है, तो 4 का आधा 2, 2 पर दशमलव लगा लीजिए, 0.08। अब समस्या है कि एक दशमलव गया कहाँ, तो उसके लिए बटा में लगा दीजिए √10। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन कहीं आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने बता दिया कि अगर कोई पूछ भी दे तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो हमें आशा है आप दशमलव संख्याओं के वर्गमूल अब आसानी से कर सकेंगे।
तो हमारा वर्ग कंप्लीट हो गया, वर्गमूल के सारे नियम कंप्लीट हो गए कि वर्गमूल के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन से क्वेश्चन उस पर आते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए का घन क्या है। घन का मतलब होता है a⁻3, यानी कि संख्या पर 3 पावर लगाते हैं तो उसको घन यानी कि क्यूब बोलते हैं। अगर इसका मीनिंग और भी अच्छी तरह समझना चाहें तो आप घातांक पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए, यानी कि किसी संख्या का उसी में 3 बार लगातार गुणा घन कहलाता है। तो आप घन की परिभाषा आप समझ गए, लाइफ टाइम ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कोई पूछ दे कि 5 का घन बताइए तो आपको समझ जाना है कि 5 इंटू 5 3 बार करना है, यानी 125। लेकिन सोचिए अगर मात्र 18 का घन करना पड़े तो कितना कठिन हो जाता है। 18 इंटू 18 आपको करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगने की संभावना है। तो इसके लिए कंपटीशन को लिमिट में रखा गया है। आप हमारे हिसाब से अगर देखें तो केवल 9 तक का, अगर 9 तक की संख्याओं का घन आप याद कर लीजिए तो आप घनमूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके लायक हो सकते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है बस कोशिश करेंगे कि 9 तक का घन हमें याद हो जाए। ठीक है, तो आइए हम 9 तक का घन याद करने का प्रयास एक बार करते हैं। जैसे 1 का क्यूब पूछा जाए तो 1, 2 का क्यूब पूछा जाए 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब आपका 64, ठीक है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 यानी 729। तो आशा है ये आपको याद होगा पहले से, अगर नहीं याद होगा तो आज याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर इतनी आपको घन याद है तो आप घनमूल कितना भी बड़ी संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ए का घन ए क्यू का मतलब ए इंटू ए और 9 तक का घन भी हम साथ साथ याद कर लिए। तो आइए देखते हैं कि आगे जो है हमको इसमें क्या करना है। आप यहाँ पर उसके अपोजिट यानी घन का अपोजिट क्रिया का नाम है घनमूल यानी कि क्यूब रूट। अगर आपसे कहा जाए कि ए का क्यूब रूट बताइए तो आप इसको लिखेंगे क्यूब रूट ए। इसका मीनिंग देखा जाए तो लिखा जाता है a⁻1/3, यानी किसी संख्या पर अगर 1/3 पावर दिख रहा है तो उसको आप समझ लीजिए कि उसका घनमूल आपसे पूछा जा रहा है। घनमूल को एक साथ समझने के लिए यहाँ उदाहरण एक दे रहा हूँ। जैसे 4 का क्यूब करने पर 64 आता है, तो क्यूब रूट 64 करने पर आपका 4 आना ही चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि घन की विपरीत प्रक्रिया का नाम घनमूल है और घनमूल की विपरीत प्रक्रिया का नाम घन है। आप समझ गए होंगे। तो हम जो है किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के नियम सीखेंगे, और घनमूल ज्ञात करने की एक ही नियम आज तक बनी हुई है जिसका नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से ही घनमूल निकालने की अभी तक व्यवस्था है और ये हम सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये भी पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए कंपटीशन में ट्रिक के माध्यम से घनमूल आपको सिखाया जाता है। ट्रिक के माध्यम से आप सेकेंडों में किसी भी संख्या का घनमूल बता सकते हैं। लेकिन एक बार हम गुणनखंड विधि से घनमूल सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्यूब रूट 64 जैसे कोई पूछा तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि 64 का घनमूल 4 होगा, लेकिन कैसे होगा ये आप देखिए। पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। आप देख सकते हैं 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 हो गया। तो इसमें ये जो 3 पावर दिख रहा है ये बताता है कि कोई भी
अंक संख्या 3 बार होगी तो एक बार आप बाहर निकाल सकते हैं। फिर एक 3 का पेयर बन गया तो एक 2 फिर निकल गया। इस तरह से घनमूल क्या आ गया 4। तो देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आपको जब घनमूल कोई संख्या का दिया जाएगा तो ऐसी वो संख्या रहेगी जो आप उसका फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाएंगे, देर तक परेशान होंगे, तो आप घनमूल करने में परेशानी आपको महसूस होगी या नहीं कर पाएंगे। इसलिए घनमूल ज्ञात करने का मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप उस ट्रिक के माध्यम से घनमूल निकालिएगा, सेकंडों में बता सकते हैं किसी भी संख्या का घनमूल। तो आइए हम सीखते हैं अंदाज विधि से घनमूल ज्ञात करना। देखिए, तो ये गुणनखंड विधि आपने समझ लिया। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अंदाज विधि से घनमूल ज्ञात करना। ध्यान से इसको सीखिएगा। जैसे मैं पूछा कि क्यूब रूट 24,389 यानी 24,389 का घनमूल क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर 24,389 आपको दिख रहा है, इसका घनमूल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 डिजिट जो दिख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इससे हम इकाई का अंक पता करने की प्रयास करेंगे। याद रहेगा, जैसे आपको वर्गमूल में सिखाए थे कि 2 अंक से इकाई और शेष अंकों से दहाई का अंक गेस किया जाता है, उसी तरह यहाँ 3 अंकों से इकाई और शेष अंक से दहाई का अंक जो है गेस किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि 3 अंक से इकाई और बाकी अंकों से दहाई का अंक गेस करना है। तो चलिए गेस करना सिखा रहा हूँ। इकाई का अंक इसमें क्या दिख रहा है 9। अभी आपने 1 से 9 तक का घन याद किया, बताइए किस संख्या के घन करने पर इकाई का अंक 9 आता है। सोचिए, तो शायद 9 बोलेंगे आप, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729 होता है और उसमें इकाई का अंक 9 आता है। तो हम समझ गए कि इकाई का अंक हमारा 9 आने वाला है इसके घनमूल में। समझ में आ रहा है। अब हमको इस 3 अंकों से कोई लेना देना नहीं है। अब बच गया क्या 24। अब सोचना है हमको कि 1 से 9 तक के घन में किसका घन करने पर 24 या 24 से कम आएगा। तो आप शायद बोलेंगे 2, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27 अधिक हो जाएगा। तो हमारा यहाँ दहाई का अंक क्या क्लियर हो गया 2, अर्थात 24,389 का घनमूल क्या हो गया 29। तो आशा है आप भी समझ पाए होंगे कि 24,389 का घनमूल क्या हो गया 29। हम ज़बानी बता दिए। इसी तरह से आइए इसका घनमूल देखते हैं। 50,653 है। तो इसके लिए आप जो है इकाई का अंक क्या देख रहे हैं 3। तो किसके क्यूब करने पर इकाई का अंक 3 आता है, तो आप शायद 7 बोलेंगे, क्योंकि 7 7 49 7 343 में 3 इकाई का अंक आता है। अब इन 3 अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं। अब सोचिए किसका घन करने पर 50 आता है या 50 से कम, तो शायद आप 3 बोलेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का 64 हो जाता है जो ओवर हो जाता है। तो क्यूब रूट 50,653 का वैल्यू हो गया 37। तो देख रहे हैं ना कितना आसान है घनमूल बताना। किसी भी संख्या का घनमूल आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आइए एक और यहाँ संख्या मैं लिख कर आप लोगों के लिए रखा हूँ 31, 44, 32, 6 अंकों की संख्या है। तो आप 3 अंक से इकाई का अंक गेस कीजिए, किस संख्या के घन में इकाई का अंक 2 आता है, तो 8, 8 8 64 512 के 2 होता है ना। अब सोचिए किसका घन करने पर 314 या इससे कम आएगा, तो 6, क्योंकि 6 6 का 36 का 216 होता है। 7 लेंगे तो 7 7 49 7 343 अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका घनमूल क्या हो गया 68 और 60। तो ऐसा एक क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं ये सब, ठीक है, आसानी से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप घन और घनमूल के काम आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसी कड़ी में अगले पॉइंट को देखते हैं, दशमलव संख्याओं का घन। यानी दशमलव संख्याओं का घन करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी वर्ग की तरह ही नियम है कि हम सबसे पहले सामान्य घन करेंगे। यानी सामान्य घन का मतलब बिना दशमलव देखे हम घन कर देंगे और उसके बाद दशमलव जो है
सीधे 3 गुने स्थान पर लगाएंगे। जैसे वर्गमूल में 2 गुने स्थान पर लगा रहे थे, तो इसमें 0.3 गुने स्थान पर लगाएंगे। याद रहेगा, सबसे पहले सामान्य घन करेंगे, उसके बाद 0.3 गुने स्थान पर गिनकर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि 0.5 का क्यूब क्या होगा, तो आप केवल 5 का क्यूब बोलिए 125, ठीक है। इसमें दशमलव कितने स्थान हैं? 1, तो 1 का 3 गुना क्या होगा? 3, यानी कि हम इसमें दशमलव लगाने वाले हैं 3 अंक बाद, 0.125। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। एक और आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई पूछा कि 0.03 का क्यूब क्या होगा, तो आप जो है केवल 3 का क्यूब बताइए, 27। इसमें दशमलव कितने स्थान हैं? 2, तो 2 का 3 गुना क्या होता है? 6, यानी कि दशमलव इसमें 6 स्थान लगेगा, यानी कि 2, 4, 6 अंक बाद यहाँ दशमलव लगेगा, 0.000027। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम आगे इसमें देखते हैं कि अगर हमको ये जो है आपको दशमलव संख्याओं का घनमूल अगर निकालने की ज़रूरत पड़े, तो इसके लिए क्या करें? घन तो आपने सीख लिया, घनमूल कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए करना ये है कि दशमलव संख्याओं का घनमूल करने के लिए आप सबसे पहले सामान्य घन करेंगे। क्या करेंगे? सामान्य घनमूल ज्ञात करेंगे। सामान्य घनमूल का मतलब बिना दशमलव देखे आप घनमूल ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद दशमलव जो है सीधे 1/3 स्थान पर लगाना है। जैसे वर्गमूल में आधे स्थान पर लगाते थे, तो यहाँ चूंकि घनमूल है, क्यूब है, इसलिए 1/3 स्थान पर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 अंक पर दशमलव है, तो 3 का 1/3 क्या हो जाएगा? 1, यानी 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे। अगर 6 अंक पर दशमलव है, तो 1/3 क्या हो जाएगा? 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे। और आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि दशमलव हमेशा 3 के मल्टीपल के रूप में ही रहेगा, 3, 6, 9, 12। अगर 7 अंक पर दशमलव है तो उसका हम घनमूल नहीं बता पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्यूब रूट 0.027 बताना है, तो आप देखिए 27 का क्यूब रूट 3 हो गया। इसमें दशमलव 3 अंक दिख रहा है, तो इसका 1/3 करेंगे तो क्या होगा? 1, यानी 1 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 0.3 आ गया, ठीक है। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए क्यूब रूट 0.00027 आ गया, तो आप 27 का क्यूब रूट बोलिए 3, और इसमें दशमलव देखिए 6 अंक है, तो 6 का 1/3 करेंगे तो ये क्या होगा? 2, यानी 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 0.03। तो आप जो है ये सारी चीज़ें अब कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने वर्ग पढ़ाया, वर्गमूल पढ़ाया, घन और घनमूल, सारी नियम और कंसेप्ट, ट्रिक, सब कुछ आप लोग सीख कर रेडी हो गए। अब किसी भी क्वेश्चन को आप बुक से उठाइए और अपने माइंड से सॉल्व कीजिए, आप ज़रूर कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैं अभी तक क्या बता रहा था? कैलकुलेशन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, करणी, ये सारे चीज़ आपने सीखा। मैं आपके कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए अभी तक ये सारी चीज़ें बता रहा था। अब जो है हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि अब जो है थ्योरी वाले चैप्टर पढ़ेंगे, और कहीं भी कैलकुलेशन वाली चीज़ ये करना होगा तो हम पीछे की सारी चीज़ों को याद कर करके करते रहेंगे, बीच बीच में भी मैं बताता रहूँगा। तो आज से आप रेडी हो जाइए चैप्टर पढ़ने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेकर आने वाला हूँ, जिसे आप लोग सीखेंगे, तो इंतज़ार कीजिए। आज जो है आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।